ओरिएंटेड है, सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2017 आपका जो CV2 का एग्ज़ाम हुआ था उसी में उसमें आए हुए थे सारे क्वेश्चन जो मैं आपको आज कराने वाला हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि रुपये 210 को 2:3:4:5 के अनुपात में बांटें, संबंधित अनुपात में रुपए। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये जो रेशियो बटा है 2:3:4:5, 210 रुपए को इस रेशियो में बांटा गया है, इसमें बांटा गया। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिली, इसको इतने, इसको इतने कितने, इसको इतने कितने। देखो आप एक चीज इसमें ध्यान दें, 2 से 10 रुपए को इन पूरे में बांटा गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि हम किसी भी चीज में रेशियो हटाते हैं तो उसमें एक वेरिएबल लग जाता है। हमने इसका रेशियो हटाया तो ये 2K हो गया प्लस, फिर ये क्या हो गया, ये 3K हो गया प्लस, ये 4K हो गया, ये 5K। ऐसे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2K, 3K, 4K और 5K है, यदि हम इन सबको ऐड करते हैं ये 210 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 210 को इसी रेशियो में तो बांटा गया है। तो हमने क्या किया, सबको ऐड करके कर दिया क्या, 14K, 14K हो गया आपका। तो अब ये 14 के बराबर है 210 के। देखो 14 के बराबर है 210 के, क्योंकि 210 को ही तो इस रेशियो में बांटा गया है। तो के बराबर आपका क्या निकला है इससे, 210/14, तो 14 एकम 14, 4 70। तो के बराबर आपका क्या आ गया, 15 आ गया। अब देखो आपके लिए चीजें बहुत आसान है। आपको 2K का मान निकालना है तो 30 आ गया, 15 रखो, 15 दूनी 30। 3K का निकालना है 15×3 45। 4K का निकालना है 15×4 60। 5K का निकालना है 15×5 सभी के मान निकाला है। देखो 30, 45, 60 और 75 किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें दिया है ना, 30, 45, 60 और 75। तो आपके सारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर नहीं थर्ड में 30, 45, 60 और 75 ये आपके ऑप्शन सारे। आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ओके आगे बढ़े। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपए का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। तो उसने पूछा है दूसरे वर्ष के अंत में, ठीक है। तो आप पहले वर्ष का अंत निकालें, कैसे निकलेगा, हम 2000 का 5% निकालें, क्योंकि 5% वार्षिक ब्याज की दर से निकालते हैं चक्रवृद्धि। 5% निकाला आपने, कितना आया आपका 20,500। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि उस जो आपका प्रिंसिपल होता है उस पर तो ब्याज चलता ही चलता है, लेकिन आपको 1 साल बाद जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज चलता है, वही तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। इसका मतलब हुआ दूसरे साल जो ब्याज चलेगा वो 2000 रुपए प्लस 100 रुपए पे चलेगा। तो आपके लिए दूसरे वर्ष के लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2100 रुपए हो जाएगा ना। तो ये आपका 2100 रुपए। अब अगले वर्ष का जो निकालेंगे तो 2100 रुपए पे निकालेंगे, 5% निकाल दो आप। तो आपका क्या आ गया 105। तो 2100 प्लस 105 करेंगे तो टोटल आपकी इनकम दूसरे वर्ष की कितनी हो गई, 2205 हो गई। अब उसने पूछा है कि उसका कुल निवेश कितना होगा, टोटल निवेश पूछा है उसने। तो 2205 तो ये होगा सेकंड वर्ष का, पहले वर्ष का आपका 2100, इन दोनों को ऐड कर दो आप, क्या आ जाएगा 4305। तो आपका कुल निवेश कितना हो जाएगा 4305 दूसरे वर्ष के अंत में, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत, बढ़िया नहीं। आगे देखो 34 का 15% क्या है। अब आप कहेंगे ये बहुत सिंपल है, ये आपका पिछली साल 2017 में आ हुआ क्वेश्चन है। पिछली साल कह रहे जो NTPC का CV2 हुआ था पिछली बार, आपका कब हुआ था 2017 में, उसमें आ हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 34 का 15% निकालना है आपको, तो ये होता है 15/100 होता है। तो 5 से कटेगा तो 5 × 15, 5 दूनी 10, 0, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से 17 बार, 17 होता है आपका 51, 51 बटे आएगा आपका 10, ये आ गया आपका का 5.1। यही आपका आंसर हो जाएगा 5.1, सेकंड ऑप्शन। ओके आसान है, आगे बढ़े। अजय क्रमशः 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से बराबर दूरी तय करते हुए कुल 15.5 मिनट की यात्रा करता है।
उसके द्वारा तय की कुल दूरी। देखो यदि हम मान लें कुल दूरी आपकी कितनी है, माना कुल दूरी जो आपकी है वो कितनी है, डी मान ली हमने, ठीक है। तो उसने क्या क्या क्रमशः डी किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वही डी किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वही डी किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसे कितने मिनट लगते हैं, कुल मिनट टाइम उसको लगता है 15। ये देखो टाइम ही तो है, दूरी बटे चाल की हमने, तो ये टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम का जो एडिशन है वो कितना है 15.5। कोई दिक्कत। अब देखो ये सारे किलोमीटर में, घंटे में, चाल जो आपकी किलोमीटर प्रति आवर में, ये आपका मिनट में, तो आप इसे चेंज कर लें 60 से, इसको सॉल्व कर लें आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 120 10 30, हाँ 120 आएगा। तो ये हो गया आपका 12D प्लस 4D प्लस 15 120 15D 15D बराबर हो जाएगा ये 155 बटे 60 के। इसमें कोई दिक्कत, इसको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 31D बटे 31D बटे 120 बराबर 155 बटे 600। ये से ये कैंसिल, 12 पंचे 60, 5 × 15, 5 × 5 31 से ये 31 कैंसिल, मतलब आपका D बराबर क्या आ गया 1 किलोमीटर। तो उसकी जो दूरी है वो कितनी है 1 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका वही आंसर सही हो जाएगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो, उसकी जो दूरी है वो कितनी है D बराबर 1। ओके आगे बढ़े। देखो 341 एंड 33 28 का 341 नहीं सॉरी 33,341 और 3,328 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल दो आप। एचसीएफ निकालने का इसका तरीका पता है, मैं आपको बताऊं, आप भाग विधि से निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल आएगा। कैसे, भाग विधि कैसे होती, बचपन में पढ़ी होगी आपने। 33 41 का भाग दे दें आप 33 28 में, अच्छा इसका तो भाग जाएगा नहीं, आप तो इसका पलट के दें, छोटी का बड़ी में दे दें। 33 28 का डिवाइड कर दें आप 33 41। ये आसान है, अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एक बार चला गया 33 28, 11 में से 8 गई 3 और यहाँ बचा 3 में से 2 गई 1, 13 का भाग देंगे अपन 33 28 में, 13 एकम 13 दूनी 26, 13 में से 6 गई 7, 13 पना 65, 12 5 गई 7, 53 78, कट गया पूरा पूरा। तो ये जो आता है ये सेकंड टर्म्स वाला, यही दोनों में कॉमन है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका आ जाएगा कितना 13। इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में समस्या होगी आपकी कि आपको पता नहीं चलेगा किससे। तो आप जल्दी करना है आपको, आपकी जो एग्जाम में आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो आपकी जल्दी होनी चाहिए। तो ये तरीका आप करें बेस्ट होगा आपके लिए। ओके 13 आ गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके आगे बढ़े। एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 9 डिग्री का है। इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, देखो भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे आप ये समझे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग त्रिभुज का होता है 180। यदि मैं कह दूं त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो कोण भी समान होंगे। देखो यदि मैं टोटल जो एडिशन होता है कोणों का, तीनों कोणों का योग 180, तो यदि एक कोण का भाग दे दूं 36 18 3 आया तो आपकी भुजाएं निकल आई। तो वैसे ही हम इसमें करेंगे समबाहुभुज, बहुभुज कोई भी बहुभुज हो उसके जो एडिशन होता है वो होता है 360 उनके कोणों का योग, ठीक है। अब उसमें समबाहुभुज समान भुजाएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ समबाहुभुज है उसकी भुजाएं सारी क्या है समान। अब एक कोण कितना है 9 डिग्री का, अभी किया था मैंने, एक कोण 60 है, 60 का भाग दे 9 का भाग दे दो तो 9 चौक 36, तो उसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 40 नहीं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 कितनी भुजाएं हो जाएंगी 40 भुजाएं। ओके आगे बढ़े। यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन, देखो बेलन का आयतन सीधा फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई बराबर क्या है 22/7, आर आपको दिया है 1 × 1, ऊंचाई दी है आपको 2, तो 22 दूनी 44, ये हो जाएगा आपका 44/7।
44/7 क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आती है उसमें, ठीक है। तो आपको सीधा क्या है, ये बेलन का आयतन लगाना है। बेलन का आयतन होता है πr²h। ओके, आगे बढ़े। साइन एक्स इक्वल टू 4/5, साइन एक्स बराबर 4/5, तो कॉस एक्स नहीं है यहाँ पे, कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स, साइन का उल्टा कॉसेक एक्स। तो कॉट एक्स का मान बताइए। देखो आप, ये सवाल मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। साइन एक्स बराबर क्या है 4/5। आपको एक फॉर्मूला बचपन में का याद होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है आपका साइन का मान, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। साइन ए कॉस ए कुछ भी मान लें आप, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। ये होता है आपका कॉट, ये होता है सेक, ये होता है आपका कॉसेक। देखो सारी निकला है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो देखो साइन एक्स का क्या होता है, ये लंब, ये हो गया आपका क्या कर्ण, लंब दिया है कर्ण दिया, आपको आधार निकालने की आवश्यकता है। तो बस आप क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल करेंगे। राइट एंगल कर्ण यह है 5, लंब कितना है 4, तो आधार कैसे आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस आधार का स्क्वायर निकालना है। 16 इस साइड आएगा, 25 में से 16 जाएगा तो आपको बचेगा 9। 9 बराबर क्या होगा आधार का स्क्वायर, तो ए बराबर क्या आ गया 3 नहीं आ गया, आधार आपका आ गया क्या 3। अब चीजें आसान है आपके लिए, सब कुछ पता है, कर्ण 5 है, लंब 4 है। कोसेक एक्स क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है कर्ण बटे लंब होता है, लंब कितना है 4 प्लस कोट एक्स बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, तो 5 3 8, 8 बटे 4, तो 4 दूनी 8। तो आपका जो आंसर आ गया क्या 2 का ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा आपका 2। ओके, आगे बढ़े। यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 10% धोखा देता है, इसका मतलब ये हुआ कि 10% तो वो खरीदता है तब मार लेता है, और 10% क्या सब बेचता है, 10% का प्रॉफिट तब ले लेता है वो। मतलब खरीदने में कुछ गड़बड़ कर देता है और बेचने में भी कुछ गड़बड़ कर देता है, और दोनों में उसे क्या उपयोग करके 10% तक धोखा करता है दोनों में। तो एक सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव 10% का प्रॉफिट हो रहा है दोनों साइड, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व करेंगे आप, 0 0 से यहाँ बचा 1, ये हो गया आपका 10 प्लस 10 प्लस 1, तो कितना हो गया 21% नहीं हो गया। यदि वो गड़बड़ करेगा 10% खरीदने में और 10% बेचने में, तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा 21% का प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल जो प्रॉफिट होगा। ओके, यही आपसे पूछा था, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ओके, आगे बढ़े। देखो 1 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने बताया था मेंसुरेशन वाले सवाल में आपको सीधे फॉर्मूले पकड़ने हैं बस। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², सीधा आप रख दें 4 पाई होता है 22/7, आर आपको दिया है 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो आपका क्या होगा 22 चौक 88/7, ये आपका आंसर हो जाएगा 88/7। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखो इसमें आपको मान निकालना है 3:, ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, समानुपात का, ठीक है। तो ऐसा कभी भी आ जाए आपको तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कराते हैं हम, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो आपका 3x बराबर क्या आ गया 77, तो x बराबर क्या हो गया आपका 77/3, यही आंसर हो गया, यही पूछा था आपसे 77/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, ओके आगे बढ़े। देखो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लासा इतना है, तो उनका मासा, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा आप, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा, यही होता है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 30 26, लासा आपको दिया है
89 मास आपसे पूछा है। सीधा सा लॉजिक ये है कि आप 89 का डिवाइड करते हैं 30-26 में, तो आप सीधा 89 30-26/89 ये बराबर हो जाएगा आपके मासा के। तो आप इसका डिवाइड कर दें, 89 का भाग दे देंगे आप, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार समथिंग गया, 3 बार गया, फिर जो बचा 3 27 14 56 12 से 4 बार, तो आपका मासा कितना आ जाएगा, मासा आपका कितना आ जाएगा 34। आप इसको इसमें भाग दें, नहीं आएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा, फिर आप जो भी आएगा 6 ऐड करेंगे उसमें 4 बार चला जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात देखो। मान लिया हमने जो क्रय मूल्य है आपका, क्रय मूल्य वो कितना है, 100 रुपए है, 100 रुपए है क्रय मूल्य। अब उसने कहा कि 4% और 6% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका जो विक्रय मूल्य होगा 104 और 106 हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब उसने कहा इन दोनों के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है, 3 रुपए है। मतलब यदि उसे एक वस्तु को 4% 6% के लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 3 रुपए। 106 माइनस 104 बराबर 3, मतलब क्या हुआ 2% बराबर 3। तो 1%, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% तो आपका क्या आ गया, सीपी आ गया 150। ये क्या आ गया आपका सीपी। अब उसने पूछा है दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात। अब सीपी आपका 150 है, अब उसे क्या 104% का प्रॉफिट हो रहा था एक में, ठीक है। यहाँ देखो, दिखेगा नहीं आपको, देखो सीपी आपको पता है कितना है आपका 150। फिर आपने क्या किया कि 104% निकाल लिया, इसका एसपी निकालना है सीधा, इसका रेशियो 150 का 106% हो गया। देखो 100 से 100 का आंसर, 150 से 2 का आंसर, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तीन 6, तो आपका सीधा रेशियो आ गया 52 रेशियो 53, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऐसे कर लेंगे आप, बिल्कुल बेसिक से है। और मेरे हिसाब से आप जब भी मैथ पढ़ें तो आप बेसिक्स जरूर सीखें, बेसिक के बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता, बेसिक इज मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 3 6 के चतुर्थ, देखो आप ये पहला अनुपाती ए, ये बी, ये सी, चतुर्थांश डी निकालना है आपको। हमने मान लिया चतुर्थांश डी है, तो क्या हुआ 2:3 समानुपात 6:d माना था, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो ये 6 18 बराबर 2d, तो d बराबर क्या हो गया आपका 18/2, 2 नंबर 18, तो d बराबर क्या आ गया आपका 9, d बराबर 9, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे बढ़े। एक योजना में 16,000 निवेश करता है, परिपक्व होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। यदि उसने अमाउंट पूछा है आपका, यदि उसने यह धनराशि 9 महीनों के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की है, और ब्याज क्या है तिमाही। जब भी आपका ब्याज तिमाही संयोजित होगा तो आपको करना क्या है कि जो समय दिया है उसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपका आएगा 36 महीने। 36 महीने का मतलब क्या होता है, 36 महीनों का मतलब होता है 3 साल, तो आपका समय आ गया 3 साल। और जो भी आपको रेट दी हुई है उसमें 4 का क्या करेंगे भाग, तो 5% क्या आ गई आपकी रेट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका सक्सेसिव। तो सक्सेसिव कैसे आता है, आप इसे पहले 5% को भिन्न में लिखेंगे तो आएगा आपका 1/20, ठीक है। तो 1/20 इसका मतलब हुआ कोई धन 20 रुपए था तो एक साल में 21 हो जाता है, फिर ऐसे दूसरी साल में 20 था तो 21 हो जाता है, ऐसे तीसरी साल में 20 था तो 21 हो जाता है। 3 साल तक होता है ना, देखो टाइम 3 साल निकाला था। अब देखो ये होता है आपका क्या प्रिंसिपल, ये होता है आपका अमाउंट। तो प्रिंसिपल क्या 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000, ये 21 का घन करोगे आएगा आपका 9261, 9261 आ गया। अब देखो प्रिंसिपल 8,000 और इसमें दिया कितना है प्रिंसिपल आपको 16,000, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 16,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000/16,000, इसका मतलब 2,
तो 92,9,261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9261 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 नंबर 18, 18,522 रुपये प्राप्त होंगे उसे 3 साल बाद। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये आया समझ में? ये सक्सेसिव पे कर सकते हैं अपन। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा सक्सेसिव पे ही डिपेंड है, बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है और सक्सेसिव से कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 तथा मासा 20 है तो उनका लासा, देखो दो संख्याएं हैं 3:5 में, मैंने अभी आपको बताया यदि कोई चीज़ रेशियो में दी है, यदि आप रेशियो हटाते हैं तो उसमें एक वेरिएबल ऐड हो जाता है, एक वेरिएबल ऐड हो जाता है, वो संख्या आपकी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। जैसे मैंने ये कहा 3 है, एक संख्या 3 के, दूसरी क्या हो गई 5 के। अब उसने कहा है आपका जो मासा है वो कितना है 20। तो आप थोड़ा ध्यान से सोचें, इन दो संख्याओं का यदि मासा 20 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में 20 होगा कॉमन, मतलब मासा होता क्या, जो कॉमन है वही तो मासा होता है। तो यदि आप इन दोनों में गौर से देखें तो इसमें कॉमन क्या है, के ही तो है कॉमन, तो इसका मतलब हुआ के ही तो इनका मासा है, और यहाँ पे मासा कितना है 20, तो मतलब के बराबर 20, तो इसका मतलब 20 30 60 और 20 5 100। तो आपका संख्या निकालना है 60 और 100। अब क्या निकालना है आपको, लासा। तो वैसे आप तो देख के पता होना चाहिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, 60 और 100 का लासा होता है 300। निकालने का तरीका ये है, 2 3 6, 2 5 10, 2 से 15 ये 25, फिर 3 से 5 ये 25, ये 5 5 25 ये 5, तो 5 25 75, दूनी 150 दूनी 300। आपका लासा कितना आ गया 300 जी, आपका आंसर। ओके 300। ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक है, देखो 0.55 ये इंटू है आपका 4.5 अपॉन 1.81 का मान्य क्या होगा। देखो 0.55 इंटू 4.5 अपॉन ये आपका 0.55 इंटू 4.5 बटे 0.8 0.। देखो ये 0 से ये कैंसिल, 2 अंक बाद 2 अंक बाद ये 0 आ गया, 9 9 81 0, 9 अपना 45, 5 से काटोगे तो 18, 18 5 90, 18 भाग दोगे 18 3 54, एक बचा, 0.0 बढ़ाई, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर एक 0 बढ़ाई, 18 5 90, 3.05। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आंसर आएगा हुआ 3.05। ओके, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें 1/5 भाग लड़के, विद्यालय में लड़कियों की संख्या। देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि किसी विद्यालय में 1/5 क्या है लड़के हैं, मतलब क्या होगा, यदि 5 लड़के हैं तो मतलब टोटल लड़के यदि 5 मान लिए हमने, ठीक है, यदि टोटल लड़के 5 मान लिए तो इसमें क्या है, एक क्या है लड़के हैं, तो बाकी की बची क्या होंगी लड़कियां होंगी कि नहीं। यदि टोटल लड़के मान लिए हमने, टोटल जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 5 हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 5, तो जिनमें 1/5 भाग लड़के, इसका 1/5 निकाला हमने, 1/5 क्या होगा एक होगा, तो एक तो हो गया लड़के, तो बाकी की बची क्या होंगी लड़कियां, तो 4 भाग होगी लड़कियां। अब देखो ये 200 टोटल लड़के कितने 200 विद्यार्थी, ये 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी 200 के बराबर नहीं होगी, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 40 के, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी 160 की हो गई, 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी 40 गुणा 4 कितना हो गया 160, तो उसमें कितनी लड़कियां हैं 160, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 आदमी एक गड्ढे को 10 दिन में खोदते हैं तो 5 आदमी उसी गड्ढे को कितने दिन। देखो ये बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या ये फॉर्मूला M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर आपका होता M2 D2 H2 अपॉन W2। आपको अब जो जो दिया है वो रख दें, बाकी को अपन को टच नहीं करना। तो आपको मैन दिए, ये मैन होता है, ये डे होते हैं, ये आवर, ये आपका वर्क, ये मैन डे आवर ये वर्क, ठीक है। तो आपको मैन और डे दिया है तो अपन लगा देंगे M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। देखो
यदि 3 आदमी एक गड्ढे को 10 दिनों में खोदते हैं तो 5 आदमी उसी गड्ढे को, दोनों का काम सेम है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, काम तो सेम है इसका। तो M1 क्या है आपका 3, M2 कितना, D1 कितना है 10, काम एक मान लो, आप कुछ भी मान लो, एक बराबर, और आपका M2 कितना है, आपका M2 कितना है, यहाँ देखो, ये आपका 3 गुणा 10 M1 D1, M2 हो जाएगा आपका 5 D2, निकालना है आपको। वर्क मान लो एक, तो इसका भी एक, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप यहाँ 10 काम मानेंगे तो वहाँ पे 10, तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको वर्क लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लें आप। ये 10 × 30, ये 30/5 बराबर आएगा D2, 5 × 30, तो D2 बराबर 6, आपका आंसर आ जाएगा 6। ओके, दीक्षा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 500 रुपए उधार लेती है। 4 वर्ष बाद अपना ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखो, एक दीक्षा 5% वार्षिक दर पर 500 रुपए उधार लेती है साधारण ब्याज पर, तो 500 का 5% निकालें, क्या हो जाएगा आपका 25। इसका मतलब होगा वो 1 साल में 25 रुपए देती है, और उसने कहा 4 वर्ष बाद अपना ऋण चुकाने के लिए उसे कितने राशि का भुगतान करना पड़ेगा अपना ऋण चुकाने के लिए। देखो 25 रुपए 1 साल में देती है वो, तो 4 साल में 25 25 25 देगी, तो 4 साल में कितने 100 रुपए दे देगी। 100 रुपए तो इसे ये चुकाने पड़ेंगे, ये किसके ब्याज के, और उसकी राशि कितनी 500 रुपए उसने उधार लिए थे कि नहीं, तो 500 तो ये चुकाने पड़ेंगे, साथ में 100 रुपए ब्याज, तो टोटल राशि कितनी चुकानी पड़ेगी। उसने कहा है कि ऋण चुकाने के लिए उसे कितने राशि का भुगतान, अपना ऋण चुकाना है उसे पूरा, तो कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा 600 रुपए का। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है। उसने पूछा है, देखो ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि, उसे ऋण चुकाना है पूरा 4 साल बाद, तो 100 रुपए तो उसका ब्याज और 500 रुपए जो उसने उधार लिए थे, टोटल रुपए कितने 600 रुपए चुका देगी, इसका ऋण चुकता हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम श्याम से 2 गुना अच्छा मजदूर है तथा यह मिलकर एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को 29 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो श्याम अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो ये है राम आपके, यहाँ पे आपके श्याम, उन्होंने कहा कि राम श्याम से 2 गुना अच्छा है। अगर श्याम 1 है तो राम कितना है 2 गुना अच्छा है ना, और दोनों मिलकर मतलब ये हुआ राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं 29 दिन में। देखो यदि टोटल दिन दिए हैं राम और श्याम के, और टोटल इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3, इसका मतलब ये हुआ दोनों 29 दिन तक 3 की क्षमता से काम करते, तो टोटल वर्क कितना आ गया आपका 29 × 3 अर्थात 87। अब उसने पूछा है टोटल काम आपका है 87, ये हो गया आपका टोटल, ये हो गया आपका क्या टोटल जो वर्क है आपका वो क्या हो गया 87। अब उसने पूछा है श्याम अकेला, श्याम की क्षमता कितनी है 1, अब श्याम अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो उसे कितने दिन लगे 87 डेज। कोई दिक्कत 87, आपका ऑप्शन नंबर 2 आया है। ओके, बस अब यहाँ से आपके क्वेश्चन समाप्त हुए। आप प्रैक्टिस करें, आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, यहाँ से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस सेट खरीद के भी प्रैक्टिस करें, और अन्य जो वेबसाइट्स हैं आपके वहाँ से आप क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि आपका सिलेक्शन जब ही होगा आप जब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, बस